हेलो दोस्तों। तो आजकल जो चल रहा है ना, 10th बोर्ड बोर्ड जो सिर्फ बच्चे का ही नहीं, माँ बाप का भी होता है। पूरे परिवार इसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं एग्ज़ाम्स में, तो पूरे परिवार पे असर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों पे प्रेशर करेंगे। बच्चे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप अपना समय देख लीजिए, आपने कितनी ही मेहनत की होगी और क्या मेहनत के अनुसार मार्क्स आते हैं। और इन मार्क्स को क्या फिर बाद में कोई इतना पूछता है? हाँ, लेकिन बच्चे आजकल माँ बाप जो है ना, बच्चों पर प्रेशर देते हैं इस तरह से, लेकिन नहीं देनी चाहिए। बच्चे खुद बहुत परेशान रहते हैं। तो मेरा बच्चा भी 10th बोर्ड में है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को साइड करते हैं और बच्चों को खुश रहने देते हैं। चलिए आज कुछ हम बातें करते हैं कि औरतें, हम लोग जो हैं सिर्फ माँ, बीवी, बेटी, पत्नी बन के रह गए। अपनी कुछ ख्वाहिशें भी होती हैं जिनको पूरा करना होता है। तो उन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उन सब चीज़ों के लिए भी हमें अपना समय निकालना चाहिए। घर के काम धाम ज़रूरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना स्वास्थ्य, अपना मानसिक, अपना शारीरिक स्वास्थ्य भूल जाएं। सब कुछ करिए और अपना एक स्थान घर में ज़रूर बना के रखिए। ये नहीं कि कोई भी कहीं भी से भी कुछ भी बोल के निकल जाए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने स्वाभिमान और अपने प्रतिष्ठा को भी साथ में रखिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम बातें करते हैं हम अपने बारे में। तो चलिए आज कुछ अच्छी बातें करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर औरतें बीवी, माँ या बेटी के किरदार में ही इतनी खो जाती हैं ना, कि वो भूल जाती हैं कि उनकी अपनी भी एक शख्सियत है। वैसे रहने से, चाहे वो कैसी भी किसी भी हॉबी में हो या करियर में हो, उन्हें एहसास होता है कि उनका वजूद क्या है। खाली दिमाग अक्सर चिंता और नेगेटिविटी का घर बन जाता है। जब आप व्यस्त रहते हैं तो आपका दिमाग नए आइडियाज़ में लगा रहता है। स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग कम होती है और आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, कुछ पाने की इच्छा होते हैं, कुछ हासिल करने की खुशी जो होती है वो बनी रहती है। तो मैं यहाँ एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगी। व्यस्तता का मतलब शोषित होना नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप अपने वक्त का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी और अपनी उन्नति के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कर रही हैं। परिवार का साथ देते हुए, तो अपने परिवार का साथ देते हुए भी सेल्फ केयर के लिए वक्त निकालना ही असली समझदारी होती है। तो दोस्तों, किसी भी काम का ना कोई उम्र नहीं जाता है। कहते हैं ना कि उम्र निकल गई, अब क्या ही करूँ। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए आप उम्र मत देखिए, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप अपने आप से सोचिए, पूछिए कि क्या आप किसी भी ख़ास काम या किसी भी आपका कोई ख़ास हॉबी है, उसको क्या आप शुरू करना चाहते हैं। बहुतों का अपना अपना हॉबी होता है। कोई सिलाई में, कुकिंग में, पढ़ाने में, टीचिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, डांसिंग में, सिंगिंग में, किसी भी चीज़ में रुचि हो। आप जहाँ से भी शुरू करना चाहते हो ज़रूर शुरू कर दीजिए। लेकिन यही है कि अपने परिवार के को साथ लेके, अपने परिवार को मैनेज करते हुए आपको ये करना ही पड़ेगा। तो एक माँ जो होती है ना, बच्चों के लिए रोल मॉडल होती है, एक उदाहरण होती है। जब बच्चे अपनी माँ को डिसिप्लिन्ड और अपने कामों में व्यस्त देखते हैं, तो वह वक्त की कदर करना सीखते हैं। मेहनत और लोगों की अहमियत समझते हैं। उन्हें समझ आता है कि हर इंसान के सपने और जिम्मेदारियाँ बराबर होती हैं। चाहे आप माँ हो, बच्चे हो या पिता हो, सबके अपने अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं और सबके अपनी ख्वाहिशें भी होती हैं। तो दोस्तों, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए अगर आप व्यस्त रहते हैं, खुश रहते हैं परिवार की इच्छाओं के पूरा करते हुए, तो घर का माहौल जो है ना बेहतर बन जाता है। एक व्यस्त और संतुष्ट जो होती है, सेटिस्फाइड और जो होती है, घर में ज़्यादा खुशी बिखेर सकती है। मतलब आप संतुष्ट रहेंगे तो ही आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो आप अपने परिवार को खुश रखेंगे। जब आप अपने कामों से खुश होती हैं, तो वो वही पॉजिटिविटी आपके परिवार और आपके बच्चों में, आपके रिश्ते में भी झलकती है, दिखती है।
जब तक आप खुद खुश नहीं रहिएगा, आपके आसपास कोई खुश नहीं रह सकता है। क्योंकि आप जो है ना झल्लाते रहिएगा, आपकी बातें कोई मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, और आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं कुछ करने को, कुछ सीखने को, समझने को। और देखिए, परिवार तो देखते ही रहना पड़ता है। परिवार के साथ साथ एक समय आता है, एक उम्र ऐसा आता है ना औरतों के लाइफ में, कि उस समय लगता है कि काश हम कुछ काम किए रहते हैं, हम कुछ अपने लिए भी जिए रहते हैं। तो वो काश नहीं आने दीजिए, आप करिए। जहाँ से शुरू करना चाहते हैं वहाँ से शुरू करिए, थोड़े से शुरू करना चाहते हैं थोड़े से ही शुरू कीजिए, लेकिन करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। बैठिए मत, समाज दुनिया जहान बहुत चीज़ बोलता है, बस अपने परिवार के सहयोग से सब अपना काम थोड़ा बहुत करते रहिए, और खुद भी संतुष्ट रहिए और परिवार को भी संतुष्ट रखिए। खुद भी खुश रहिए और परिवार को भी खुश रखिए। और हर घर में छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, तो उसको नेगलेक्ट करके ही चला जाए। हर चीज़, हर दुख में भी सुख निकाला जा सकता है। जैसे कोई आपको कुछ, आप जैसे मेरे यहाँ मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ नहीं करते, तो मैं उस चीज़ को लेके नहीं चलती। मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं और मैं उसी खुशी को लेकर चलती हूँ। और जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और मैं बच्चों के साथ भी बच्चा बन जाती हूँ। तो मेरी हॉबी पहले पढ़ाई लिखाई थी लेकिन मुझे अब कुकिंग वगैरह में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे टीचिंग अच्छा लगता है। तो मैं इन सभी चीज़ों को कोशिश करती हूँ लेके थोड़ा बहुत चलूँ। और मुझे जब थोड़ा सा मन में डिस्टर्ब होती है, मेरा मन डिस्टर्ब होता है, तो मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ। देखिए, एक तो बना दिया मैंने, खुद मेरा मन भी संतुष्ट हो गया, मन भी खुश हो गया, बच्चे भी खुश हो गए। तो मेरी हॉबी कुछ इस तरह से है जो पूरा परिवार के लिए अच्छा होता है। और यही होता है, अपने लिए भी समय निकालिए, खुद भी सजिए संवरिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। हालांकि देखिए, मैं खुद ही बहुत कुछ नहीं अच्छे से रह पाती हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती और मुझे समय नहीं मिल पाता, लेकिन उसी समय में अब मैंने शुरू किया है कि मैं अपने लिए भी कुछ करूँ। तो मुझे लाइव आना अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग अच्छा लगता है, चाहे कोई कितने भी लोग आए ना आए, मैं उस पर उतना ध्यान नहीं देती। मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर लाइव आती हूँ, और एक दो लोग भी आके सीखते हैं कोई चीज़, तो मेरे लिए वही बड़ी बात है। और अभी मैं आपको दिख रही हूँ कि मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, बाल कैसे बिखरे हुए, क्योंकि मैंने बाल वॉश किया था इस समय, और बाल बांध नहीं सकते थे वॉश करके, ऐसे ही बाल झड़ते झड़ते तो कितना कम हो गया। तो ये देखिए, मैं बना रही हूँ मोमोज़, बीटरूट वाला। इतना टेस्टी मोमोज़ बना था, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी बना था। ये देखिए, और ये मैंने हैक देखा था इस तरह से मोमोज़ बनाने का, तो मैं वही कर रही हूँ। एक बड़ा सा रोटी बेल लिया, मैदे का है ये, मैं आटे का ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने मैदे का बनाया है। कभी कभी थोड़ा सा खा सकते हैं आप। तो टेस्टी लग रहा था। मेरे मोबाइल में ना हमेशा टूट टूट होते रहता है। तो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बच्चों पे ध्यान देते हैं, अपने आप पर भी ध्यान देते रहते, बच्चों पर भी ध्यान बहुत ज़्यादा देना चाहिए। देखिए कितना ही यमी टेस्टी लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। बहुत आसानी से बन जाने वाला मोमोज़ है ये, बहुत मस्त बना था, बहुत टेस्टी, बहुत थिन मैंने बनाया था। आप देख सकते हैं, आर पार दिख रहा है। इसमें गाजर, बीटरूट, शिमला मिर्च और प्याज कस के डाला हुआ है हमने। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को। प्लीज़ कविता फैमिली ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर। वेज वाला पराठा, इसमें मिक्स वेज है, सारी सब्जियां हैं। जो गंदे गंदे बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, जैसे मेरी पीहू सिर्फ आलू खाती है, तो हम बना रहे हैं मिक्स वेज वाला पराठा। इसमें मिक्स वेज है, सारी सब्जियां हैं। जो गंदे गंदे बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, जैसे मेरी पीहू सिर्फ आलू खाती है। तो बहनों, आज से ही अपने लिए जीना शुरू कीजिए। बाय बाय, राधे राधे सभी को, टेक केयर।